हेलो, MGGS लोहा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 2 के हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तक में से पहला पाठ हमारी चाह के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें एक बच्चों के लिए प्रार्थना है। हम भगवान से प्रार्थना क्या करते हैं? हम अपने ईश्वर से क्या प्रार्थना करते हैं? रोज़ सवेरे उठते ही, जैसे आप विद्यालय आते हैं तो विद्यालय में आते ही सर्वप्रथम हम क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं। सही बात। क्यों करते हैं प्रार्थना? क्योंकि हम ईश्वर से यह मंगल कामना करते हैं कि आज का दिन हमारे लिए जो उदय हुआ है वो एक अच्छा दिन हो, और एक अच्छा दिन हो हमारे लिए, और अच्छे दिन के रूप में बीते। कक्षा 2 विषय हिंदी, पाठ का नाम है हमारी चाह। चलो हम इसका एक बार अध्ययन करते हैं। प्रार्थना के रूप में है तो क्यों ना हम इसे प्रार्थना के रूप में ही पढ़ें, कैसा लगेगा? ईश्वर हमारे यही हमारी चाह, तुम दिखाना हमें वह राह, कभी करे ना किसी से डाह, मिलकर करे वाह वाह। ईश्वर हमारे यही हमारी चाह है कि ईश्वर हमारे हो, हमारे भगवान है, वो हमारे अपने हो, और ये हमारी इच्छा है, चाह है, इच्छा है। तुम दिखाना हमें वह राह, और तुम हे ईश्वर तुम हमारे अपने हो, और तुम हमें क्या दिखाना? अपनी राह, हमें एक अच्छा रास्ता दिखाना। राह यानी रास्ता। कभी करे ना किसी से डाह, कभी करे ना यानी हमें कभी भी किसी से डाह यानी होता है ईर्ष्या नहीं करनी है। इसमें क्या संदेश दिया गया है कि ईश्वर हमारे अपने हैं, और हमें ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि तुम हमें ऐसा रास्ता दिखाओ जिसे कभी करे न किसी से डाह, हम किसी से कोई प्रकार की ईर्ष्या न करें, जलन ना हो। ईर्ष्या जानते हैं ना, कई बार अपने होता है कि इसके पास में तो ये चीज़ है, मेरे पास नहीं है, इसके पास गुब्बारा है, मेरे पास गुब्बारा नहीं, तो इसका गुब्बारा फूट जाए, ऐसी हमारे मन में होती है, वो ईर्ष्या न हो। मिलकर करें वाह वाह, यानी हम सब मिलकर के आपस में क्या करें? वाह वाह, यानी सभी को शाबाशी दें, धन्यवाद दें और खुशी का इजहार करें। माता पिता हो हमारे साथ, हम माने उनकी सब बात, मिलजुल कर रहे सब साथ, ऊंच नीच की करे ना बात। माता पिता हो हमारे साथ, यानी माता पिता हो हमारे साथ की कौन से? माता पिता। माता पिता को भगवान का दर्जा दिया जाता है, क्योंकि हम जब इस दुनिया में आते हैं तो सबसे पहले अपने माता पिता से रूबरू होते हैं, उनसे मिलते हैं, उन्हें देखते हैं, माँ का दर्शन होता है, तो उन्हें भगवान से भी बढ़कर ये दर्जा दिया जाता है। माता पिता किसके साथ हो? हमारे सबके साथ। हमें माने उनकी सब बात, और हम कौन? विद्यार्थी। हम जितने भी बच्चे हैं, हम जितने भी रहने वाले हैं, सब उनकी बात माने। किनकी? अपने माता पिता की बात माने। ऊंच नीच की करे न बात, और किसी भी प्रकार की ऊंच नीच की हमें बातें नहीं करें। हमारे मन में किसी भी प्रकार की ऐसी भावना नहीं हो जिसमें हमें ऊंच नीच की हो। ये इससे मतलब ये रुपए वाले हैं, ये ऊंचे हैं, हम गरीब हैं, नीचे हैं, या ये गरीब है, हम पैसे वाले हैं,
इस जाति का है, नीची जाति का है, ऊपर जाति, किसी प्रकार की ऊंच नीच की जो भावनाएं होती है वो हमारे मन में नहीं होनी चाहिए। प्रभु हमको दो यह वरदान, पढ़ लिख कर हम बने महान, झूठ को देख कभी न मान, सच्चाई का करे सम्मान। प्रभु हमको दो यह वरदान, पढ़ लिख कर हमें बने मां। हे प्रभु, हे ईश्वर, तुम हमें ऐसा वरदान दो कि हम पढ़ लिख करके बहुत बड़े आदमी बन जाएं, योग्य व्यक्ति बने, झूठ को दे कभी न मान, और कभी भी हम झूठ का साथ नहीं ले, झूठ का सहयोग नहीं करें, सच्चाई का करे सम्मान। और कभी हमेशा हम किसका सम्मान करेंगे? सच्चाई का सम्मान करें। ये आपका एक अच्छा पाठ है, ये हो गया। अब अपन निकलते हैं। अब आपको इसके शब्दार्थ लिखने हैं। वो क्या है? ईश्वर। ईश्वर का अर्थ होता है भगवान। चाहे, मैंने ये पहले पाठ के दौरान बताए थे। इच्छा, राह, रास्ता या मार्ग, डाह, ईर्ष्या, मान, इज्जत, सम्मान, आदर, आगे क्या है? उचित विकल्प पर सही का चिन्ह लगाएं। आपकी किताब में तीसरा जो प्रश्न है ये क्या है? उचित विकल्प पर सही का चिन्ह लगाएं। एक है इसमें क्या? बच्चे किससे प्रार्थना कर रहे हैं? किससे प्रार्थना कर रहे हैं? तो अब आपको इसमें सही है उन पर चिन्ह लेना है। अध्यापक से, ब माता पिता से, श गुरु से, और द ईश्वर से। अब इनमें से आपको छानना है। तो किससे प्रार्थना कर रहे हैं? बच्चे किससे प्रार्थना कर रहे हैं? पाठ में आपने पढ़ा है ईश्वर से। तो इसमें क्या सही हुआ? द सही हुआ। तो इस पर आप चाहो तो सही का चिन्ह लगा सकते हैं। अगला प्रश्न है, बच्चे कौन सा वरदान नहीं मांग रहे हैं? बच्चे कौन सा वरदान नहीं मांग रहे हैं? बच्चे कौन सा वरदान नहीं मांग रहे हैं? अब आपको लिखना है प्रातः जल्दी उठने का, यानी सुबह जल्दी उठने का वरदान नहीं मांग रहे क्या? प्रातः जल्दी उठने का। ब
पढ़ लिख कर महान बनने का, पढ़ लिख कर महान बनने का, से दिन भर खेलने कूदने का, और अवैध झूठ बोलने का, बच्चे कौन सा वरदान नहीं मांग रहे हैं? तो इनमें प्रातः जल्दी उठने का, पढ़ लिख कर महान बनने का, दिन भर खेलने या कूदने का, या झूठ बोलने का। तब बच्चे नहीं मांग रहे, वो वरदान कौन सा है? झूठ बोलने का, यानी झूठ बोलने का वरदान नहीं मांग रहे हैं। अगला प्रश्न है गए। इसमें क्या है, अपनी किताब में साथ साथ में ये लगाते रहना, कॉपी में बाद में लिख लेना। बच्चे पढ़ लिख कर बच्चे पढ़ लिख कर क्या करना चाहते हैं? इसके विकल्प क्या है? महान बनना, आलसी बनना, ब है आलसी बनना, और श में क्या है? शैतान बनना। शैतान जानते हैं क्या? बदमाश। आप में तो कोई नहीं है ना शैतान, अच्छी बात है। और अगला है द, बुरा बनना। बच्चे पढ़ लिख कर क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? महान बनना, आलसी बनना, शैतान बनना, या बुरा बनना। आप क्या चाहते हो? महान बनना। ये प्रश्न हुए। अगले हैं प्रश्न 5 में क्या दिया हुआ है? सोचें और बताएं। आपको बताना है। सोचें और बताएं। बच्चे ईश्वर से क्या इच्छा कर रहे हैं? बच्चे ईश्वर से क्या इच्छा कर रहे हैं? इसका आपको उत्तर देना है। बताओ आप। बच्चे ईश्वर से अच्छे रास्ते को दिखाने और किसी से ईर्ष्या न करने की इच्छा कर रहे हैं। बच्चे ईश्वर से अच्छा रास्ता दिखाने और किसी से
ईर्ष्या नहीं करने की कर रहे हैं। अगला क्या है? ख, झूठ और सच्चाई के लिए बच्चे क्या कहते हैं? झूठ और सच्चाई के लिए बच्चे क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर क्या करेंगे? हैं, झूठे और सच्चे के लिए क्या कहते हैं बच्चे? झूठ को कभी इज्जत न देने व सच्चाई को सम्मान देने की कहते हैं। ये आपका पाठ हुआ है ना। आगे आपकी किताब में देखेंगे आप, चित्र भी दिए हुए हैं। सूरजमुखी का फूल है, इसके नाम लिखना, आपको लिखना सूरजमुखी का फूल है। आगे चिड़िया है, खेजड़ी वृक्ष से कुछ भी आप लिख देना। चिड़िया मुझे बना दो राम, ये कविता है, आपको सुनानी है। चिड़िया मुझे बना दो राम, सुंदर पंख लगा दो राम, डाल डाल पर जाऊंगी